गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज हम 600 CE यानी ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी के बीच के 100 सालों के बारे में सुनेंगे। इस्लाम का शुरुआत 600 से 700 ईस्वी के बीच हो चुकी है और 610 ईस्वी में इस्लाम के पैगंबर या यूँ कहें कि फाउंडर मोहम्मद साहब को पहली वही यानी कि ईश्वरीय आदेश प्राप्त हो चुका है और इसके बाद लगभग 12 सालों के बाद मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की हिजरत यानी कि सफ़र शुरू कर दिया और 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का के कबीलों को पूरी तरह से हराकर मक्का पर कब्ज़ा कर लिया और मक्का पर कब्ज़ा करने के 2 साल बाद ही मोहम्मद साहब का इंतकाल डेथ हो गई। इसके बाद अरब डायनेस्टी या यूँ कहें एक ऐसा बड़े भूभाग जिसमें आज का मिस्र, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, बहुत बड़ा भूभाग जिस पर ईसाई धर्म का प्रभाव रहा था, अब वहाँ पर इस्लाम के खलीफाओं ने लड़ाइयाँ लड़कर अपने धर्म को पूरी तरह से विस्तार करना शुरू कर दिया और ऐसा माना जाता है यही 600 से 700 साल के बीच में सन 681 में उमय्यद डायनेस्टी की शुरुआत हुई और इस उमय्यद डायनेस्टी ने ऐसा माना जाता है यूरोप, अफ्रीका और काफ़ी हद तक एशिया के टर्की से आगे तक इस्लाम को फैलाया और शासन के विस्तार के साथ ही इस्लाम का विस्तार भी किया। अब हम चाइना पर आते हैं। चाइना में तांग वंश जो कि 618 ईस्वी में शुरू हुआ, तांग डायनेस्टी को ऐसा माना जाता है कि ये चीन का गोल्डन पीरियड रही है और तांग डायनेस्टी ने चीन के सभी बड़े बड़े भूभागों को एक करके पूरी तरह से एक संस्कृति को बढ़ावा दिया, एक ऐसे कल्चर को बढ़ावा दिया जिससे कि ऐसा लगे कि पूरा चीनी भूभाग एक ही राज्य है या यूँ कहें कि एक ही ज़िला है जिसमें कल्चरल चीज़ें एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी
नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से चाइना कल्चरल नज़रिए से एक कर दिया और व्यापार को इस तरह से संगठित कर दिया कि तांग डायनेस्टी को चाइना का गोल्डन पीरियड के जैसा माना जा सकता है। अब हम भारत पर आते हैं। हर्षवर्धन जो कि 606 ईस्वी से लेकर 647 लगभग 41 साल तक शासक रहे। हर्षवर्धन बहुत ही या यूँ कहें कि एक अच्छे राजा के तरह उन्होंने शासन किया। हर्षवर्धन वैसे तो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन जिसमें अहिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन ने उत्तर भारत यानी आज के दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इधर आ जाती हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार तब तक उत्तर भारत में आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि साउथ डायनेस्टीज़ असम और बंगाल, तमिलनाडु, केरला समुद्री तटों के जो राज्य थे, वहीं पर साउथ इंडियन डायनेस्टी चालुक्य का शासन रहा था। साउथ इंडिया में बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी कई सौ सालों तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रही है और चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकंड जो कि एक राजा थे, उनको ऐसा माना जाता है जैसे मुग़ल एम्पायर में अकबर को सबसे ऊंची जगह दी जाती है, आप वैसे ही पुलेकिन सेकंड को भी चालुक्य डायनेस्टी का अकबर बोल सकते हैं। और पुलकेशिन सेकंड ने ही हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रहे थे, उनको हराया और अपना दक्षिण भारत के सीमाओं को काफ़ी हद तक मजबूती के साथ अपने साम्राज्य को एक स्थिर अवस्था में रखते हुए उत्तर भारत को दक्षिण भारत के हिस्से पर हावी नहीं होने दिया। पल्लव डायनेस्टी भी दक्षिण इंडिया यानी साउथ इंडिया की ही एक डायनेस्टी है, जिसकी कांचीपुरम एक ऐसी शहर था जिसे कि पल्लवी डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा शहर माना जा सकता है। पल्लवी डायनेस्टी के राजाओं को मंदिरों को बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और ऐसा माना जाता है कि आज जो भी आप साउथ इंडिया में मंदिर या पुराने इमारत देखते हैं, वो सभी पल्लवी डायनेस्टी के राजाओं ने अपने शासनकाल के कई दौरों में बनाई। और इस समय धर्म की अगर बात करें तो
भारत में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का इलाके के तौर पर काफ़ी लोग फॉलो करते थे। लेकिन वहीं अगर एशिया या यूरोप की बात करें तो 600 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी के बीच ईसाई और इस्लाम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अफ्रीकन देशों में तो ऐसा कह सकते हैं कि आप वहाँ कोई धर्म का नामो निशान नहीं था। इंसान नेचर के साथ था, यानी कि उसे अगर ऐसा लगता है कि कोई पेड़ या जानवर उसे उसकी ज़िंदगी को जीने में आसानी कर रहा है तो वो उसी की पूजा करना शुरू कर देता था। लेकिन वहीं इब्राहिम रिलीजन या यूँ कहें कि सेमी रिलीजन में किसी भी नेचर के प्रे या यूँ कहें कि पूजा करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम और ईसाई धर्म में सिर्फ एक ही आप भगवान गॉड को पूज सकते हैं। उसमें नेचर के लिए कोई भी जगह नहीं थी। यहूदी भी धर्म उस समय था, लेकिन उसको मानने वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। इस्लाम इन 700 ईस्वी के बाद जो उसमें बहुत ही ज़्यादा फैलाव होना शुरू हुआ, ऐसा लगता है कि इस्लाम सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़, आज आप उनको कंट्रीज़ कह सकते हैं, लेकिन 700 ईस्वी तक वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करते थे और कोई एक देश की सीमा या यूँ कहें कि एक स्टेट की सीमा फिक्स नहीं थी। आज का वीडियो बातों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब हम कल सुनेंगे 700 ईस्वी और 800 ईस्वी के दौरान के 100 सालों में भारत के साथ ही पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।